आज मैं भाई से हम लोग 11 टन का इस जगह ने इधर दिखाने की डुअल फैन का डक्टेबल मशीन है, कैरियर का है। इस पर आउटडोर डाइकिन का लगा हुआ है और 11 टन है इसका कंप्रेसर ये रहा। तो आज अपन लोग इसकी सप्लाई के बारे में सीखेंगे। तो ये मेन सप्लाई है, ये आर, ये वाई, ये बी, ये न्यूट्रल। तो किसी भी डक्टेबल में जब भी आर वाई बी आता है तो डायरेक्ट आर वाई बी सीधा ले जाके कॉन्ट्रैक्टर पे दे देते हैं इनपुट पे, और उसके आउटपुट पे आर वाई बी जो लगा रहता है वो सीधा ला के अपन सीधा ला के कंप्रेसर पे लगा देते हैं। उसके बाद ये अंदर से सप्लाई इधर गया हुआ है, फिर ये कंप्रेसर से आर वाई बी पे यहाँ पीसीबी लगा हुआ है, फिल्टर पीसीबी जो करंट को ओवर वोल्टेज से बताता है, तो ये ला के उस पर लगा दिया है। अब इतना वायर कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये इंडोर का कम्युनिकेशन वायर आया है, तो और ये इंडोर का आर है, सिंगल फेस का इंडोर है, पीसीबी सिंगल फेस है, तो आर और ये न्यूट्रल और ये कम्युनिकेशन वायर आया है। तो जब ये आर और न्यूट्रल इंडोर को जाएगा, इंडोर चालू होएगा, इंडोर की पीसीबी कमांड देगी, सीपी छोड़ेगी, तो ये सीपी का वायर है। एक कॉन्ट्रैक्टर के एक टर्मिनल जहाँ A1 लिखा रहता है वहाँ लगा देते हैं, और उधर से न्यूट्रल उठा के इधर से ले जाके A2 पे लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। तो क्या होता है, जब फेस न्यूट्रल एक होता है तो कंप्रेसर चिपक, इसका मैग्नेट जो कॉइल रहता है वो चिपक जाता है। तो ये जो सप्लाई इधर अपन दिए हैं आर वाई बी ना मेन, वो बीच में यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये सप्लाई छोड़ देता है इसको, तो ये सीधा कंप्रेसर को आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये फ़ैन का एक फ़ैन का कैपेसिटर है, ये दूसरे फ़ैन का कैपेसिटर है। तो ये सब वायरिंग आसान रहती है। ये फ़ैन का वायर जो आया हुआ है, इसको फ़ैन को ले जाके कैपेसिटर पे लगा दिए। उसके बाद इसमें 5 वायर है, 3 स्पीड का वायर है, ये ले जाके 1 फेस 2 फेस 3 फेस में दे देते हैं। बस इतना ही है, ये सादा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो भी हमेशा मोटा लाइन रहता है किसी भी एसी में वो सेक्शन लाइन रहता है, जो पतला रहता है वो हमेशा किसी एसी में वो डिस्चार्ज लाइन रहता है। तो मोटे लाइन पे हमेशा LP स्विच लगी रहती है। ये देखो ये LP स्विच है, इसका काम है लो प्रेशर, यानी जब रेफ्रिजरेंट गैस एसी में कम होगा तो ये स्विच इंडिकेट करेगी पीसीबी को कि गैस कम है, तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा सेफ्टी के लिए, जिससे कंप्रेसर पे लोड नहीं आएगा। और हमेशा पतले पाइप पे हाई प्रेशर स्विच लगी रहती है, जिसे वो दिख रही है। बाई चांस अगर ये है, अगर बाई चांस कुछ कंप्रेसर में फॉल्ट आता है, जैसे कंप्रेसर ज़्यादा PSI पे चला गया, 450 दे रहा है, 500 दे रहा है, तो हाई प्रेशर पे चला जाता है, तो ये हाई प्रेशर स्विच पीसीबी को कम्युनिकेट करती है कि मतलब अभी हाई प्रेशर पे कंप्रेसर चल रहा है, तो कंप्रेसर को सेफ्टी के लिए बंद कर देता है। ये इसमें डाइकिन का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये हम लोग आए थे, इसका एक टर्मिनल पूरी तरीके से जल गया है। कोई महाराज जो आए थे वो UVW का कनेक्शन उल्टा कर दिए थे, जिससे ये पूरा शॉर्ट हो गया है। तो अभी अपन इसको जुगाड़ करके क्वार्टर का पाइप लगा के टर्मिनल को अपन सही कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ये कैपिलरी है। बस डक्टेबल में इतना रहता है। डक्टेबल का कोई बहुत टिपिकल एसी नहीं है, डक्टेबल बहुत आसान काम है। और ये एक फ़ैन लगा हुआ है, ये दूसरा फ़ैन लगा हुआ है, इधर भी वही से मशीन लगा हुआ है। जगह बहुत कम है क्योंकि इधर पूरा एसी अपन दिखा नहीं सकते। तो ये इसमें एसी में होता क्या था कि ये चलता है थोड़ी देर बाद, उसके बाद मेन एंट्री पर बंद हो जाता है। तो कोई आया था टेक्नीशियन, बोल दिया था कंप्रेसर ख़राब है, लेकिन इसका कंप्रेसर एकदम सही है। कंप्रेसर का टर्मिनल की वायरिंग गलत करके चला गया था, तो जल रहा था। तो अभी आप लोग देख रहे हो सब है इसमें। ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये पूरा कनेक्टर है, सब सप्लाई इधर उधर। ये मेन कनेक्टर है, ये आर वाई बी न्यूट्रल है, ये इंडोर का कम्युनिकेशन वायर है, ये सीपी का पॉइंट है, ये फ़ैन कैपेसिटर है, ये भी फ़ैन कैपेसिटर है 2 पंखे का। ये फ़िल्टर पीसीबी है, इसमें जो आर वाई बी कॉन्ट्रैक्टर को दिए है, इसको ले जाके अपन फ़िल्टर पीसीबी पे दे देते हैं, जिससे ओवर करंट आए। कभी बाई चांस ज़्यादा करंट आ जाए तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी के लिए लगा रहता है।